अगर मैं आपसे कहूँ कि आप गुटखा कृपया ना खाएं और मैं आपसे जहाँ मिलूँ वहाँ गुटखा खाते हुए मिलूँ, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं आपसे कहूँ कि बिना हेलमेट आप गाड़ी ना चलाएं और जहाँ मैं आपसे मिलूँ गाड़ी चलाते हुए वहाँ मैं बिना हेलमेट का मिलूँ, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अगर मैं आपको कहूँ कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के साथ चलें और जब भी मेरा ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाए तो मेरे पास रहे ही नहीं, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? 2019 में जो वर्तमान सरकार है उसके विधायक हमेशा चिल्लाते थे कि कागज तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन जब बात कागज की आई है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की, तो कोई कागज नहीं दिखा रहा है। आखिर क्यों लोग कागज नहीं दिखाना चाहते हैं और किसके भय पे और किसके बलबूते पे एसबीआई भी सुप्रीम कोर्ट की आदेश का उल्लंघन कर रहा है? बने रहिए मेरे साथ और वीडियो में थोड़ा देर रुकिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये और मेरे 1 साल के करियर का ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ और इस पे बहुत विवाद छिड़ चुका है और आगे अभी देखते रहिए कि और इस पे क्या होने वाला है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये ऐसा कागज था जो इस चुनाव के टाइम में सभी पार्टियों को, उसके चाहने वाले, उसके मित्र, उसके सहयोगी या जितने भी लोग हैं वो उसे चंदा दे सकते थे और उसका जानकारी सिर्फ एसबीआई जहां से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदते हैं वहीं पे रहेगा, बाकी किसी को जानकारी नहीं, उस सब गोपनीय रखा जाता था। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का अब दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि इसका नियम है कि अपने कमाई के 7% हिस्सा ही आप किसी को चंदा दे सकते हैं, लेकिन लोग इसे और बढ़ा चढ़ा के पार्टी को चंदा दे रहे हैं। जो वर्तमान में सरकार है, जो सत्ता में जो भी सरकार रह रही है, उसको सबसे ज़्यादा चंदा मिल रहा है और उसी चंदा के आड़ में अनलीगल भी काम किया जा रहा है। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर पूर्ण तरह से रोक लगा दिया है, यानी उसको बंद कर दिया है। चुनावी चंदों पर नज़र रखने वाली संस्था एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया है एसबीआई के खिलाफ। एडीआर के जो वकील हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने अभिभावना का केस दायर किया है एसबीआई पे। आखिर जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जानकारी मांगी जा रही है, उसका पता मांगा जा रहा है, जानकारी कि कौन व्यक्ति कितना चंदा सरकार को दिया है, उसका नाम, पता और सारी डिटेल्स दीजिए, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। हमारे भारत देश के सबसे ऊंचे स्थान पर जिसको रखा गया है सुप्रीम कोर्ट को, उसका आदेश है, लेकिन उसके आदेश के खिलाफ जा रहा है एसबीआई बैंक। आखिर किसके बलबूते पे एसबीआई इतने बड़े फैसला का उल्लंघन कर रहा है, जबकि 125 करोड़ देशवासी इस भारत देश में रहते हैं और वो सब 125 करोड़ लोग लगभग 2 महीने में 60 दिनों में वोट कर देते हैं और उसका परिणाम भी आ जाता है। फिर कुछ चंद लोगों द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जानकारी एसबीआई के पास आखिर क्यों नहीं है? आखिर एसबीआई ये लोकसभा चुनाव के बाद का डेट क्यों मांग रहा है? कुछ लोगों का डिटेल्स देने के लिए आखिर एसबीआई 136 दिन का समय क्यों मांग रहा है? आप समझ सकते हैं कि जो लोग 2019 में कहते थे कि कागज तो दिखाना ही पड़ेगा, वही लोग आज कागज दिखाने से भाग रहे हैं। आखिर एसबीआई के पास इतना हिम्मत कहां से आया कि वो 136 दिन मांग रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर चुका है और बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चुनाव से पहले आपको सभी जानकारी देना होगा। जो पार्टी सत्ता में आएगी, ये सभी जनता का अधिकार है कि वो जाने कि ये जो पार्टी सत्ता में आई है किसके पैसे से आई है, कौन कितना पैसा दिया है और उसके बदले सरकार उसको आगे क्या देगी। कुछ लोगों को 2000 रुपया, गरीबों को भत्ता देगी, किसी को विधवा पेंशन देगी, लेकिन करोड़पतियों को ये वर्तमान सरकार क्या देगी, ये सभी भारत के नागरिक को जानने का अधिकार है। मोदी जी गारंटी वाला योजना बता रहे हैं और ये भारतवर्ष पूरा उनका परिवार है, तो फिर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की गारंटी क्यों नहीं ले रहे हैं? वो चंदा कौन कितना दिया और कहाँ से आया, आखिर इसकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं? और सब जगह योजनाओं पे बोलते हैं, जातिवाद पे बोलते हैं, परिवारवाद पे बोलते हैं, लेकिन हर सभा में ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का, उस पर आखिर प्रधानमंत्री ने अभी तक क्यों नहीं बोला? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या है, तो अगली वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे एक वीडियो बनाकर बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और ये कब आया। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा
फ्रॉड हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये घटना हुआ है जो जनता के सामने एसबीआई नहीं लाना चाहता है। जबकि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के द्वारा सभी पार्टियों को चंदा मिला है, फिर आखिर लोकसभा चुनाव से पहले इस जानकारी को जनता के सामने आने से आखिर कौन रोक रहा है? क्यों 136 दिन मांगा जा रहा है, जबकि नोटबंदी के समय में एसबीआई अपने कर्मचारियों को सुबह 8 बजे से और 7 बजे रात तक काम कराने पे मजबूर था। वहीं एसबीआई चंद इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जानकारी देने में इतना असमर्थ क्यों है? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सभी जनता जानना चाहती है। तो फिर अब ये निर्णय होना है कि अगर 136 दिन बाद एसबीआई इसकी जानकारी देगा तो फिर बचा ही क्या रहेगा, क्योंकि चुनाव बीत जाएंगे और फिर अगला जवाब देने के लिए 2029 का जनता को इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए इस चीज को छुपाया जा रहा है और आप समझ सकते हैं कि किन के इशारों पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अनदेखा एसबीआई बैंक कर रहा है। जबकि इसके कर्मचारी का व्यवहार आप देखिएगा तो भारतवर्ष में सबसे गंदा व्यवहार है और हर जगह इनको कहीं ना कहीं आप किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा जो एसबीआई के ग्राहक हैं उनसे, तो उनके जो अधिकारी होते हैं लगभग बहुत सारे अधिकारियों का जो बिहेव होता है वो सबसे खराब होता है। कुछ लोग लूडो खेलते हुए कितना लोगों का वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन काम नहीं करते हैं। तो फिर जब एसबीआई के पास कर्मचारी नहीं है, उनसे नहीं हो पा रहा है, तो चुनाव आयोग के अधिकारियों को लाएं और जो जानकारी है वो 136 नहीं बल्कि 36 दिनों में देने का काम करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जिनको पता नहीं है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में उनको अगले वीडियो में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में मैं जरूर बताऊंगा। मैं बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप। जय हिंद, जय भारत।